सभी लोग शॉर्ट नोटिस पे मैं यहाँ पे आए, आपने प्यार दर्शाया, इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तथा नमस्कारम भारत। तथा मान्यवर बैठे हुए धर्मराज शुक्ला जी मेरे पुराने मित्र हैं, तथा मेरे गोवा के मित्र फिशरमैन पहले जी, तथा मेरी माता जी, मेरी बहन, और नमस्कारम भारत के डायरेक्टर, और आने वाले समय में गोवा सर्च इंजन और जितनी भी हमारी कंपनियों के हैंड टेक ओवर है, न्यू सीईओ मिस्टर वैदिक बारिया। आज यहाँ पे हमारी उपस्थिति ये एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म के बारे में है, नमस्कारम भारत के बारे में है, तथा नमस्कारम भारत का 5% जो डोनेशन जाता है उनके बारे में। तो मैं विशेषतः आपको नमस्कारम भारत का एक वर्क समझा देता हूँ। नमस्कारम भारत ये एक वुमन एम्पावरमेंट कंपनी है, जिसकी डायरेक्टर वैशाली वाघमारे, जिसके फाउंडर जो है मेरी बहन वैशाली बारिया। इनके कार्य में मैं एक एडवाइज़री के रूप में इन्हें को मैंने कंपनी बना के दी थी, और ये आज 1 साल से कंपनी को इतनी बेहतर परफॉर्मेंस पे चला रहे। एक स्टेट लेवल गोवा से मैंने इस कंपनी को चालू करके दिया था, जिनके अंदर मैंने सिर्फ 20 प्रॉपर्टीज़ को इनको टाइप करके दिया था, पर आज नमस्कारम भारत एशिया तक पहुंचा है। बाली, अंडमान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तथा अगले प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका तक लेके जा रहे हैं हम लोग। तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने आप को शून्य ही मानता हूँ, आज भी शून्य ही मानूंगा। तो ये सारा कार्य और क्रेडिट है मैं उन सारी बैठी महिलाओं को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, और मेरे कमज़ोर समय में मेरा साथ दिया। तो एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म, लोगों को यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि टूरिज़्म है क्या एक्चुअली। तो जैसे हर फील्ड में, आप एविएशन फील्ड के भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, मैं आपको लास्ट में आके ज़रूर मिलूँगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ बच्चों से। तो कहाँ ना कहाँ एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म जो है, जैसे गवर्नमेंट में या इस वर्ल्ड के अंदर टूरिज़्म के 12 पोर्टल होते हैं। डोमेस्टिक टूरिज़्म हो गया, इंटरनेशनल टूरिज़्म हो गया, लेज़र टूरिज़्म हो गया। जो आप लोग ज़्यादा से घूमने जाते हो वो रिलीजन टूरिज़्म के अंदर जाते हैं, या तो फिर आप लेज़र टूरिज़्म में जा रहे हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है आप किस बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हो। आप सिर्फ गोवा जाना है, चलो ठीक है, वो लेज़र टूरिज़्म में आ गया। आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं, जैसे दुबई में मुस्लिम कम्युनिटी जाती है, हिंदू कम्युनिटी अलग जगह पे जाएगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी गोवा में आती है। तो ये सारी कम्युनिटी अपने अपने रिलीजन्स को लेके टूरिज़्म, उसको रिलीजन टूरिज़्म कहा जाएगा। तो इसी टूरिज़्म को देखते हुए मैंने एक किताब लिखना उस समय पे शुरू किया था, जीवन के अंतरात्मा को। ये किताब मुझे पूरी करने में मैंने शायद मेरी उम्र के 9 या 10 सालों में किताब लिखनी शुरू की थी। तो ये किताब नहीं है, ये अनुभव है 24 सालों का। आपके लाइफ में आप जन्मतः मृत्यु तक, एक एस्ट्रोलॉजी भी वर्क करता है, एक हमारे गॉड्स वर्क करता है, हमारी सोसाइटी वर्क करती है, तथा हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे सीनियर लोग होते हैं, हमें समझाते हैं कि ये एज में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर एग्जैक्टली उसका परिणाम जो है वो निकल के नहीं आ रहा है। तो ऑक्सीजन टूरिज़्म जो एशिया बेस में 48 कंट्रीज़ में यूएन ग्रुप के अंदर हम इसको लॉन्च किया, और यहाँ पे इस किताब में जो लिखी है इसकी प्राइस 5 लाख रुपीज़। ओके, इट इज़ अ शॉकिंग न्यूज़, बट इसमें लिखी गई हर एक चैप्टर्स आपकी लाइफ में एज 5 से लेके आपकी लाइफ 60+ के बाद, यहाँ की मेंटेलिटी होती है, एशियाज़ कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा जाता है 60+ के बाद रिटायरमेंट लेना। यहाँ पे रिटायरमेंट का कोई ये नहीं होता। 60+ के बाद हमारे सपनों को कैसे पूरा किया जाता है, 42 के बाद क्या होता है, एक 16 की उम्र के बाद क्या होता है, बच्चा कितना भी झूठ बोल ले माँ बाप से वो पकड़ा ही जाएगा। 24 के बाद जो बिजनेस में स्ट्रगल आते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो या फिर आपका कोई भी हो, तो ये ऑक्सीजन टूरिज़्म है। एक किताब नहीं, एक कोर्स टाइप है जिसमें आप ट्रैवल करोगे, ट्रैवल के साथ आप अपना जितना भी बढ़, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से, मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इस किताब में लिखी गई बातें आपने पढ़ना ही नहीं है, आपको ट्रैवल के साथ इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ है, जैसे मान के चलो एक बिजनेस कम्युनिटी का पर्सन, एक यंग पीपल जो लव से अभी अभी बाहर निकला है ब्रेकअप होके, तथा एक कोई बीमारी से जूझ रहा आदमी हो, कहाँ पे डिवोर्स के इशूज़ है,
कहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। 60+ वो रिटायरमेंट, एक सपोज आर्मी का कर्नल हो या प्रिंसिपल हो, वो 60 एज तक जब जाता है, उन्होंने डेली में मॉर्निंग में उठने के बाद अपने आप को कमांड देते हुए देखा है। और उस कमांड को देते समय जब एक दिन ऐसा आता है जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो सुबह उठ के कमांड नहीं दे पाएगा, तो उसको मेंटल डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उसमें से कैसे निकला जाए। तो एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म अपनी प्रॉपर्टीज़ अंडमान, इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा इंडिया में माथेरान, लवासा, पुणे एंड गोवा, केरला तथा अन्य कई जगहों पे लॉन्च कर रही है। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ईयर्स से हम लोग रिस्ट्रक्चर कर करके बहुत सारी कंपनीज को बना के हमने कोलाब्रेशंस, खुद की प्रॉपर्टीज़ बनाई, सारी चीज़ें बनाई। ऑक्सीजन टूरिज़्म नाउ ओपन 16 अगस्त को अंडमान में फर्स्ट इसका एक ग्रुप जा रहा है। ये ग्रुप वो एक्सपीरियंस करेगा, सारे सीईओस एंड फाउंडर्स जा रहे हैं। जो सीईओस को हमने चूज़ किया है उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मेक मी रिज़ल्ट, मुझे रिज़ल्ट देना है इस टूरिज़्म से। और आने वाले समय में हम डिजिटल के ऊपर, पूरे डिजिटल के माध्यम से कनेक्ट हो गए। हमारे पास अगर आज मोबाइल नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, पूरी चीज़ों से संघर्ष से परेशान हो रहे हैं। तो ये मोबाइल कैसे बाजू में करना है, आप इसके एडिक्शन में कैसे ना हो जाए। आने वाले कुछ समय में एक किताब 2047 के ऊपर है। ये सपना हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, एक विकसित भारत, एक तथा फाइनेंशियली भी हो और साथ में पीसफुल हो। तो ये प्रोजेक्ट पीसफुल के ऊपर है। एक समय इंडिया इतना तरक्की कर लेगा, शायद हो सकता है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ 5 साल बाद इंडिया में जो एक इकोनॉमी बढ़ेगी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहेगी, पर इंसान का मेंटल लेवल काफ़ी गिरेगा। तो वहाँ पे ये किताब आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। 5 साल के बच्चे से लेके आपकी मृत्यु तक ये किताब लिखी गई है। नाउ मेरी उम्र 34 है। सो लॉट ऑफ पीपल्स कि तुम कैसे थिंकिंग कर सकते हो 60 में क्या होएगा, 70 में क्या होएगा। बट मेरा पूरा बचपन से लेके अभी तक मैं रिटायरमेंट पर्सन के साथ ही रहा हूँ, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल उनमें से ही है। तो मैंने उनके विचार तथा मैंने 24 लोगों की लाइफ के ऊपर स्टडी की, जिनमें से आते हैं गैलीलियो गैलीली, दा विंची, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी तथा कई अन्य हमारे देवी देवता हो या कोई भी। उनके जीवन को जब मैंने मूल्यांकन, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जब आप 7-7 बार उस चीज़ों में जाके देखोगे तो कहाँ ना कहाँ उस मूल्यांकन को हम समझ पाते हैं। तो इसी चीज़ को रखते हुए ये किताब तथा मैं मीडिया के माध्यम से, बच्चे सुसाइड बहुत करते हैं आज के दिन। मैं भी एक टाइम था ऐसा, मेरी लाइफ में ऐसा जीवन में संघर्ष आया, शायद 2020 में। मैं आई एम अ लॉस, मैं ग्राउंड पे आ गया, मैं रोड पे आ गया। तब मैंने अपने लाइफ का संघर्ष चुना और इसी संघर्ष के बीच में मैंने फिर से रीस्टार्ट किया। तो लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट बच्चों को नहीं पता है कि वो सुसाइड कर लेते, बिकॉज उनका सर्कल मैटर करता है। हमारा आज के डेट में हमारा सर्कल क्या है, बहुत सारा सर्कल, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। 12 साल से 16 साल के में जो अनुभव होते हैं वो बच्चों को 24 साल का अनुभव नहीं पता चलेगा। जब तक उनका, हम कितना भी 16 साल की उम्र में बच्चों को बता दिए बच्चे मत करना, वो करेंगे ही करेंगे। 24 के बाद वो मिस्टेक करेंगी। एक पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजर, आप जब समाधान मांगने जाते हो तो बोलेंगे ज़रूर कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी एज में, एक पर्टिकुलर एज में आपको ऐसे 10-12 प्रॉब्लम आएंगे और उसका मैंने सॉल्यूशन इस किताब में लिख के रखा है। तो आपको अगर पता हो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है तो आप किसके पास जाएंगे? आप अपने मन से पूछेंगे, किताब को पढ़ेंगे, या फिर आप कोई अन्य वितरित को चूज़ करोगे? आपको जब पता हो इसका आंसर क्या है, इससे निकलना बाहर कैसा है, आपको अगर मान के चलो बुखार आ गया, आपने टैबलेट ले ली, आपको पता है कि कोई मेडिसिन से मेरी बुखार जाएगा, तो आप वही ले सकते हो। क्या आपको बुखार आ जाने के बाद आप एक इंजीनियर के पास जाओगे? नहीं जाओगे ना। सो ये मैटर करता है कि लोगों को बहुत भ्रमित किया जाता है अलग अलग दिशा में। बहुत सिंपल है लाइफ में, आप बिजनेस लॉस कर लो, करियर लॉस कर लो। बच्चे बोलते हैं आके मेरा करियर में कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं रहा। सब समाधान होता है हर चीज़ में, पर जो पेशेंस लेवल है वो आज की जनरेशन में नहीं दिख रहा है। मैंने किताब को लिखने को 24 साल दिया। मैं इस प्रोजेक्ट को लेके आज
2047 मेरे टारगेट्स हैं। एशिया के अंदर 48 कंट्रीज़, यूएन ग्रुप के अंदर 13वां पोर्टल जब लॉन्च करूँगा मैं इस किताब के तौर, और आने वाली जनरेशन को जहाँ पे मैं पीस के रूप में प्रदान करूँगा, वहाँ पे मुझे पेशेंस की नीड है। आज मैं अगर कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज काम स्टार्ट किया 1 साल में पूरा हो जाएगा। आपका जितना बड़ा विज़न होएगा उतना आपको पेशेंस लगता है। तो जो मेरे यंगस्टर्स हैं आज के डेट में मेरे साथ टीम्स में मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैंने एक आपको किस्सा बताता हूँ, श्रीलंका का किस्सा है। श्रीलंका की टीम है कि सर आप जो कर रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी योगा चलता है। केरला की टीम सर यहाँ पे योगा चलता है, बट नाउ कुछ इजरायली, कुछ यूक्रेन्स, इनसे मैंने जब ये वहाँ के फ्रेंड्स हैं मेरे, वहाँ के मैंने उससे बात की, मैंने वहाँ की कुछ न्यूज़ को कलेक्ट करके जब रिपोर्ट्स बनाई, उस रिपोर्ट्स में निकल के आया कि यूरोपियन कंट्री वह 40-50 सालों से जंग लड़ रही है, और जब आप एक जंग के माहौल में रहते हैं, कहाँ ना कहाँ आपको डिप्रेशन का इतना शिकार हो जाते, तो वो फॉरेनर्स जब इंडिया में आते हैं वो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके आ रहे हैं। एंड इंडियंस पीपल आर कहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं 3 नाइट 4 डेज, 4 नाइट 5 डेज मैक्सिमम, या मिनिमम 1 डे का टूर करेंगे। आप अगर 1 डे का टूर कर रहे हो, 2 डेज़ का टूर कर रहे हो, 3 डेज़ का टूर कर रहे हो विथ मोबाइल, आप अपने लाइफ में कभी पीस नहीं ला पाएंगे। ऑक्सीजन टूरिज़्म का पहला मुद्दा है हमारा कि हम 7 डेज़ के ऊपर ही टूर कराते हैं। हमारे होटल्स पे आएंगे, प्योर वेजिटेरियंस होटल है, तथा मैं यहाँ बिजनेस करने नहीं आया हूँ। मुझे पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं लोगों की भलाई के लिए ही काम करता आया हूँ, और आगे जाते हुए भी मैं ऑक्सीजन टूरिज़्म को, जो मेरा विज़न है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हर कोई परेशान है, उसके पास सोल्यूशन नहीं है, और जब आप मार्केट में मान के चलो एक चीज़ को लेने जाओगे, किताब या एनीवन, वहाँ पे आपको 10 दुकान मिलेगी, पर आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपके सामने जैसे आप कोई भी गूगल पे सर्च करो, आपको कोई चीज़ लेनी है, आपको वहाँ पे 50 ऑप्शन है, और मान के चलो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, और वो एक ऑप्शन मैं ही आज वादा करता हूँ कि ये ऐसा नहीं कि मैं ही रहूँगा। आने वाले समय में इसको कॉपी भी करेंगे लोग, बहुत सारी चीज़ों को वेरिएशन करके प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेरा अंतिम लक्ष्य यही है कि मुझे आगे जाकर लोग कॉपी भी करें, इस बिजनेस को आगे बाकी की इंडस्ट्रियाँ भी ओपन करें, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी ये रखता हूँ मैं कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे पीस के साथ ट्रैवल कराना है, लोगों की सेवा कराना है। तथा एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म में जो किरदार एक रूप में मैंने किताब लिखी, ऑथर के रूप में मैंने ये किताब गवर्नमेंट को दी, गवर्नमेंट के टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसके पोर्टल्स में 13वां पोर्टल में इसको मैं लॉन्च कराने जा रहा हूँ। तथा मैंने इसकी जो पूरी इंडेक्स पेज की जो सर्विस फाइल है, ये मैंने नमस्कारम भारत को दी हुई है। अब नमस्कारम भारत ने किताब से पहले ही 200+ अंडमान तथा श्रीलंका और केरला यहाँ की लोगों की बुकिंग्स आना चालू हो गई। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है नमस्कारम भारत के लिए कि वो बहुत आगे बढ़ेगी कंपनी। तथा हमने हमारा व्यवस्थापन इस किताब के जरिए जो किया है, उसमें कहाँ ना कहाँ हर जगह, अंडमान हो या एनीवन इन एशिया एंड इंडिया कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे भी एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म काम करेगा, तथा नमस्कारम भारत इसका 5% मैं हमेशा देता हूँ। वो जो पीछे बैठे बच्चे हैं, वो सपने हैं, आगे बैठे बच्चे, इन दो को, ये भी एयर होस्टेस बन रही है बच्चियाँ, तो उनका विज़न है, जब वो देखते हैं ना, मैं भी शायद बचपन में था। सो जो विज़न हमारा क्लियर हो, आपको एवरीडे रोका जाएगा, विज़न में आपको एवरीडे रोका जाएगा। आप कमज़ोर हो, आप गरीब फैमिली से आते हो, बट नाउ my name is धीरज बारी and I am a president of एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म। ये मैं हूँ, ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। लास्ट 6 साल में मैंने बहुत सहा, और ये किताब
की पहली पन्ना की लाइन तथा ये किताब का पहला प्रोजेक्ट जिसकी इन्वेस्टमेंट हमें मिली है 1200 करोड़, ये धीरज बारी है जिन्होंने 6 साल की संघर्ष हमें किताब में किया है। 24 साल किताब लिखने में लगाया और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने इसको खड़ा किया। साथ में यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं बोलना चाहूँगा वॉलंटियर्स को, ये सारे मेरे लोग हैं। मैं कोई प्रोफेशनलिज्म को कभी हायर नहीं करूँगा। मुझे लगता है हाँ ये बंदा मेरे साथ हमेशा चला है, जितने लोग बैठे हैं मेरे साथ हमेशा चला है। तो मेरा मानना है कोई बच्चा आया बनने के लिए, मैं विज़न तय करूँगा, तुम अपना टारगेट सेट करो, मैं काम करूँगा तुम्हारे पीछे। इंसान को जब बनाया जाता है ना तो उसको पानी में डाल दिया जाता है, बाद में बोलेंगे तैरना सिखाएंगे तुझे। इंसान के अंदर वो सहन सत्ता हो, पेशेंस लेवल हो तो इंसान आगे बढ़ जाता है। पर जो इंसान कंप्लेंट करता रहेगा मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं रहा, हो नहीं रहा है। आज 6 साल में मैंने एवरी ईयर 164 प्लस फ्लाइट ली है। एवरी 2 डेज़ बाद मैं नए स्टेट में रहता हूँ। इतनी मेहनत, इतनी परिश्रम, मैं इसको मेहनत नहीं बोलता, ये मेरे विज़न था, मैंने करता रहा और मैं आगे भी करता रहूँगा। लोग तुम्हें आज जो बच्चे बैठे हैं बहुत सारी दिक्कत आएगी, मेरे साथ जो मेरे टीममेट्स हैं उनको भी दिक्कत आएगी बहुत सारे आगे जाके, मुझे पता है। वहाँ पे रोका जाएगा, जब आप सक्सेसफुल होते हो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे। जब भी आपको रुकावट आए तो उनके सर पे मैं ट्री बन के हमेशा रहूँगा। आप मेरे छत्र छाया के नीचे हो, मैंने हमेशा उनको प्रोटेक्ट किया है और करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। और मैं बच्चे जो आज संघर्ष की नींव से, वहाँ पे नांदेड़ की टीम है, वहाँ की जो 45 या 50 महिलास थी, वो एक ऐसे, हमें बोलना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, पर एक ऐसे रूप में वो जा रहे थे। जब उनका मुझे कॉल आया मैं तुरंत गया और उनको एक काम दिलाया था उस टाइम पे। तो जहाँ पे मुझे वुमेंस के प्रति, मेरा मानना है कि वुमेंस है, और लोग कुछ भी कंप्लेंट लेके आते हैं, मैं पहले एक ही चीज़ बोलता हूँ, पहले वुमेंस है बाद में सब चीज़ें रखेंगे। पहले वुमेंस है तो पहले रिस्पेक्ट करो, उनको समझो। हम जहाँ पे कहाँ पे भी आज देखे जाएंगे तो कहाँ ना कहाँ डूज एंड डोंट्स, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा हमें। जैसे मान के चलो आज 30 सेकंड की किसी की रील्स के ऊपर आप सच मान लेते हो, ये गलत है। आपने कभी किसी एरिया के बारे में रिसर्च नहीं किया, आपने कभी किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के ऊपर रिसर्च नहीं की। आप एक, आज मैं टूरिज़्म से जुड़ा आदमी हूँ, हमारा कल भी यही पहले सर से डिस्कशन हो रहा था कि गोवा ऑल्सो लाइक अ स्कैम एंड ऑल एंड वेरी वेरी वेरी। इस पोर्टल को हमने कभी किसी दूसरे नज़रिए से देखा ही नहीं है। आज गोवा में जो भी देवियाँ आती हो, भाई बहन, या जिन्होंने 40-50 साल तक कभी जींस पैंट तक नहीं पहनी, उनके कल्चर में नहीं चलता है। मुझे कपड़े अच्छे से अच्छे पहनना है। मुझे जो खुशी है, एक लड़की की खुशी होती है बचपन से लेके एक एजेड तक, वो अपनी लाइफ को जीना आती है, पर लोग उसको एक अलग रूप में गोवा को प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कभी रिपोर्ट्स को नहीं देखी, आपने कभी कहाँ पे रिसर्च नहीं किया। तो मैं आज हमारे इन्फ्लुएंसर भाई हो, यूट्यूबर्स हो या कहाँ पे, बहुत अच्छा काम रहे, मीडिया का काम मुझे बहुत पसंद है। पर जब भी हम बच्चे, आज की जो यंग जनरेशन में, उनको एक मैसेज देना चाहूँगा, कहाँ ना कहाँ, कभी भी आपकी जो स्क्रॉल कर रहे हो 30 सेकंड में किसी की लाइफ को आप नहीं समझ पाओगे। आपके लिए उनको पूरा देखना पड़ेगा, डूज एंड डोंट्स। इसी चीज़ को मैं विस्तार से समझाता हूँ। और मान के चलो कि एक क्रिमिनल ने कोई मर्डर कर दिया है और वही एक देश के हमारे सैनिक ने किसी को मारा है, तो दोनों के विचार अलग अलग है पर क्रिया एक थी। जब विचार हमारे राष्ट्र के हित में हो, मेरा पहला मुद्दा यही रहता है, जब भी बच्चा अपने एक एज में डिसीजन लो तो हमारा जो राष्ट्र है ये हमेशा हमें सर्वोपरि रखना है। अगर आप ये सोचोगे कि हम राष्ट्र से बहुत सारी चीज़ें छीनेंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे घर बनाना है, गाड़ी बनाना है, ये सारी चीज़ें बेसिक है, इसके ऊपर आओ। बेसिक क्या है मैं बता रहा हूँ, गाड़ी लेना, बंगला बनाना, मेरा जीवन शैली अच्छा हो, मुझे फ्लैट लेना, ये बेसिक है। ये सोच तब रखती थी इंडिया में 1965 to 80 के बीच में रखा जाता था, जब हमारे पास अन्न के साथ सोर्सेज अच्छे निर्माण हुए
तब हमारे माँ बाप ने इस चीज़ की कड़ी रखी थी। हमारा सपना होना चाहिए आज के डेट में, हम उस विज़न की तरफ आगे जाने चाहिए कि हमारी चीज़ बेसिक। आज मैं किसी को पूछता हूँ तो मैं क्या, मुझे डॉक्टर बनना है, उसके बाद क्या, मुझे गाड़ी लेना है, बंगला लेना, वो बेसिक है, इसको बेसिक समझो। आज की कल्चर को अगर ये सपने रख रहे हो कि मुझे घर लेना और गाड़ी बंगला लेना है, मैं बोलूँगा कि आज के डेट में आप राष्ट्र के हित में काम ही नहीं कर रहे हो। राष्ट्र के हित में काम होता है जब आप कोई निर्णय लो तो आपको देश को देना है। मेरा सर्वप्रथम यही रहेगा कि कहाँ ना कहाँ मैं देश को कितना दे के जा रहा हूँ। देश को जब हम देने का वादा करते हैं, आपको जितनी भी परिस्थिति अनुकूल, कितने भी दाग लगे हो, आपको जितना भी कुछ बोला गया हो, और राष्ट्र आपको रिवर्स में जरूर देगा और अच्छी चीज़ ही देगा। तो हमेशा राष्ट्र के हित में सोचना, एशिया ऑक्सीजन टूरिज्म इसी को कहते हैं। आप जब भी कभी भी विचार की क्षमता को रखें, आपको कोई भी फ्रेंड्स या दबी भी दो भी लोगों के बीच में थर्ड पर्सन आके आपको कुछ भी बताता है, ये मेंटलिटी साइकोलॉजी है। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा है, फैमिली जूझ रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड करे, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। बट नाउ आई एम टॉकिंग एशिया ऑक्सीजन टूरिज्म के अंदर, जब भी आपको कुछ ऐसा लगे, समाधान के लिए आप प्रेरित हो, तो पहले आपको सोचना है कि मैं राष्ट्र के हित में क्या कर सकता हूँ। जब आपने देश को देने का वादा कर दिया तो देश आपको रिवर्स में इतनी बड़ी चीज़ देगा कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। रिस्पेक्ट देगा, इज्जत देगा। ये बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी तो ये बेसिक है, कोई भी कमा लेगा। अगर आपको सुबह खाना है, ये तो सबको पता है, वैसे ही घर लेना, गाड़ी लेना, ये बेसिक समझो। ये आज की यंग जनरेशन को समझना चाहिए कि हमारे विज़न है। आज चाइना, जापान ये जो विज़न तय करते हैं, आके बच्चे जो तय कर रहा है कि मेरा विज़न बड़ा है, मुझे एक ऐसी कंपनियाँ बनाना है, मुझे टेक्नोलॉजी में काम करना है, उस सीमा के ऊपर समझो। सिर्फ एक जॉब करना है हमें, सिर्फ मुझे घर बना के घर संसार करना है, ये हमारे विज़न नहीं होना चाहिए। देश हमारा राष्ट्र हित है और राष्ट्र के हित में ही हमें निर्णय लेना है, ताकि ये जो यंग जनरेशन है और वहाँ पे जो बैठे बच्चे हैं, जब वो एक बच्चा सपना देखेगा, मुझे पता है वो बच्चा 20-25 साल मेहनत करेगा, उसको विदाउट ऑक्सीजन सफ़र करना पड़ेगा, फूड्स नहीं रहेंगे, अच्छी बेसिक लाइफ नहीं मिलेगी। बट जो बच्चा सिर्फ यही संघर्ष करता है, मैं कुछ एजुकेशन कर लूँ, एजुकेशन के बाद मैं कुछ ना कुछ अच्छी जॉब कर लूँ, और जॉब करने के बाद वो ये सपना सोचता है, वहाँ पे मेंटलिटी चेंज हो जाती है 30 के बाद। आपके जो बचपन में सपने होते हैं कि मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, एयर होस्टेस बनना है, आपको वही सपना 30-32 के बाद चेंज हो जाता है। वाई? ये ऑक्सीजन टूरिज्म आपको जिंदा रखेगा सपनों को। आप 60+ 42 के बाद रिटायरमेंट के लोग प्लान करते हैं, भाई मेरे बेटे के लिए मैं ये करके रखता हूँ, वो करके। ये बहुत सॉरी बोलना चाहूँगा, मैं इस बात को बता रहा हूँ, पर अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपने बेटे के लिए ये करके जा रहा हूँ, वो करके जा रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि आप अपने बेटे को कम समझते हो। उसकी क्षमता को आपने चैलेंज कर दिया। वो अपने बलबूते पे खड़ा हो, फिर बेटियाँ हो या बेटा हो, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो दुनिया जीते। परिश्रम आएंगे, आज की डेट में कौन नहीं कर रहा है। ट्रोलिंग चलता है, बहुत सारी चीज़ चलती है, बस उल्टा विचार करो। विचार की क्षमता डूज एंड डोंट्स में होती है, हमें डूज को फॉलो करना है, डोंट्स को नहीं करना है। तो हमेशा यही विचारों के साथ आगे बढ़िए। तथा मैं नमस्कारम भारत, जो मुझे कंटिन्यू अच्छी टीम के रूप में प्रतीत हुई है, और कहाँ ना कहाँ एक वुमन एम्पावरमेंट, मुझे बोलने के लिए गर्व होता है कि आज के डेट में एक वुमन 1 साल में जो वैशाली जी ने किया है, तथा मेरी बहन, इन्होंने बहुत सारी चैलेंजेस आई, इनको बहुत बार बोला गया, वैशाली जी को बहुत बार टोका गया कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे जो यंग लड़कियाँ बैठी हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा, इनको क्या क्या झेलना नहीं पड़ा, बहुत सारी चीज़ें। पर एवरी टाइम माई वन सिंगल कॉल, मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ भी लड़कों या लड़की को दिक्कत है मुझे बोलो, मैं उसका आंसर कानूनी तौर पे ही करूँगा। कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं, पर कानून से ऐसा जुड़ जाऊँगा कि इनको न्याय दिलाऊँगा। शायद 1 ईयर बिफोर, अगस्त में जब नमस्कारम भारत को हमने स्टार्ट किया था, जुलाई में इसकी नींव रखी गई थी, तब जितने भी वैशाली जी के कॉन्टेक्स्ट में लोग थे, फ्रेंड्स समझो, इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप समझो, समाज सोचो, 99.99% लोगों ने ना बोला था। एंड सी इज नाउ करंट एशिया ऑक्सीजन टूरिज्म भी वही हैंडल करेगी। नमस्कारम भारत, जिसमें 1200 से ज़्यादा वुमन को आज प्रेरित के रूप में, तथा मैं आपको गोवा में भी मिला था, एक वुमन का हमें जो ज़रूरत थी, अभी हमें वो भी मिल गया। 60+ का हमें ग्रुप चाहिए था। इन सारी चीज़ों को लेके
आने वाले समय में कहाँ ना कहाँ वो 2 या 3 लाख लोगों को कनेक्ट कर पाएगी और अपने विचार तथा एक विज़न। और आज यहाँ पे लड़कियाँ जो भी बैठी है उनको देखना चाहिए, इनको बहुत सारी परिस्थिति आई पर उनका विश्वास ठाम रहा कि अगर सर बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है। जब भी इन्होंने मुझसे बहस की, पूरी टीम ने मुझसे बहस की, 5-6 दिन में रिजल्ट सेम आता था, मैं सही होता था, ताकि हमें पता होता है, हमारे सीनियर्स हमें अच्छा बोलते हैं। तो यंग जनरेशन्स को आगे ले जाने के लिए नमस्कारम भारत की ओर से तथा नमस्कारम भारत वुमेन एम्पावरमेंट में 2 पोर्टल अलग अलग साइट पे काम करता है, जहाँ पे वुमेन को एम्पावरमेंट, जब आपके पास काम नहीं है, आपको जॉब की नीड है या फिर आपको समाज में प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आप नमस्कारम भारत के पास आइए, आपकी वो ज़रूर हेल्प करेंगे। तथा मैं आज आप सभी उपस्थित और मान्यवरों को बहुत शॉर्ट टाइम में आए, मैंने नोटिस दिया था एंड कहाँ ना कहाँ मुझे तथा मेरी फैमिली पे ट्रस्ट करने पे तथा ये मेरे जो लोग हैं, आज मेरे साल 5 से 6 साल से मुझे हमेशा अलग मुसीबत से निकालते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं वाई दे नीड सिक्योरिटी एंड ऑल। हाँ, जब आप बड़े पोजीशन पे जाते हो, वहाँ पे ट्रैकल करना सिस्टम को एक तरीके से नामुमकिन हो जाता है। तब हमारे स्वरूप के रूप में, अगर मैं राष्ट्र में, मेरे इंडिया के राष्ट्र में जन्म लिया है, तो मैं आज एक गर्व से कहता हूँ कि मैंने भारत वर्ष जैसी भूमि में जन्म लिया है। मैं महाराष्ट्र में जन्म लिया हूँ, आई एम प्रॉपर गुजराती, बट मैंने महाराष्ट्र में जन्म लिया, तो मेरी छाती है वो छत्रपति महाराज जैसी है। आने दो कितने भी वार, मैं सह लूँगा। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें राइट रॉन्ग्स, सत्यता की जीत होती है, टाइम जाता है। मैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर को, जिन्होंने एक संविधान लिखा, उसी संविधान के तहत ही काम करता हूँ। और कहाँ ना कहाँ मैं इस भारतवर्ष में, जब मुझे गैलेक्सी ने जन्म दिया है, तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र के हित में मैं सोचूं। और मेरा यही कर्तव्य आगे भी रहेगा कि मैं जहाँ भी स्पीच दूं, और मैं नमस्कारम भारत टीम को भी बोलूँगा और आपसे ही आग्रह करूँगा, आप बड़े बुजुर्ग को, आप अपने जनरेशन को सिखाएं और कुछ भी पूछना है तो यही बताओ, 2 ही चीज़ होती है आपको, एक तो राष्ट्र से लेना है या राष्ट्र को देना है। आप इसी में पूरी ज़िंदगी समझ जाओगे। अपने राष्ट्र के हित में सोचा, राष्ट्र आपके बारे में ज़रूर सोचेगा। थैंक यू, धन्यवाद। Noon everyone. Yes, I am from Goa, and Goa, our tongue language is Konkani. I know only Konkani. I am a traditional fisherman. Whatever I speak in English, I learn from tourists, international tourists. No, they come and we have to make business. I learn from them. And Hindi also mera thoda thoda, English also thoda thoda. So whatever I speak in English, but I think here 80% won't speak our Konkani. So I speak English, try to understand my English. Thank you. Thank you first, Diresh Bhai. He just called me because I think he do business in Goa and he read about me and he come for my oxygen tourism program because my business is fishing, water sports, and I have a beach restaurant and a small guest house. And that's how he saw me maybe on Instagram. And he said, can you come to Bombay? And I said, of course, for good for India, good for Goa, good for Bombay, I will come and join your program. So first thing I want to tell you, my intention is make fishermen India number 1. Today traditional fishermen are a lot suffering because they don't get enough fish from the sea because big fishing trawlers come and grab
our fishes by LED, which is not legal. And when we ask with our government, we don't get help. 2 weeks ago, your Bombay Deputy CM, what his name? Yeah, Shende came to Goa, and I met him on the beach while I am doing fishing. I didn't know he is your Deputy CM. Hello? Deputy CM. It's not working. Deputy CM, but when he have like 20 bodyguards and policemen, I asked, who is this guy? They said it's a ex-Bombay chief minister. So I go directly to him. One bodyguard hold me here, you can't go. One bodyguard hold me on my shoulder and say, you can't go there. I said, why not? Goa is my home and beach is my living. I can have access with anybody. Then your chief minister said, okay. So first thing I told him, thank you very much, sir. This year Goa survive because of Bombay tourists. Because all over the world there was a war going on. So Goa, lot of Bombay, Bangalore, Delhi people come and we got better tourism. So I told him, please, you are in Goa now, we have clean beaches, clean fish, clean vegetable, good quality food, good hotels. Please send us this year good tourists. He laughed and he said, of course we have to work together. And second thing I told him, the BJP government also in Bombay, BJP government also in Goa, please take care of fishermen. And he promised me he will talk to our CM and Bombay CM, he will do better for traditional fishermen. So that is good news for us and we are waiting for the good news. Mostly minister promise and they don't do for a small community. And the main things I want to tell you, 6 months ago in Goa Sea got a big storm and our Goa government told all the fishermen and fisher trawlers, please, the storm is happening in sea, all fishing trawlers should come in the river. While the one fishing trawler coming, 9 o'clock at night, big waves come and this trawler was sink middle of the sea and there was a Indian 27 fishermen. The owner of the trawler asked the police, lifeguard and coast guard, other people to help. Nobody want to risk their life because it's night time, 9 o'clock, sea was rough, heavy rain and big waves. The owner called me 1:30 and I pick up the phone and I told the owner, I am coming. My wife said, where are you going alone in this rough sea? How can you save 27 fishermen? I told my wife, look, fishermen is my family. I will have a faith on God. I have 2 kids, one is 11, one is 8. I gone their bedroom, pray for them, pray to my God. I will go and save these people. Please look after me. So 2:30 I reached the boat. 27 fishermen I save on jet ski without any scratch. So that's the biggest miracle happening in my life. And today all Goa is proud because this is the big job I did for fishermen. And I thank you very much, every people here, lot of children and young generation. This type of oxygen tourism, we need your support. Thank you very much, Diyesh Bhai and your team. Every day is a good day. Life is beautiful in Goa. Respected chief guest, distinguished dignitaries on the dais, our source of inspiration and mentor, Mr. Dheeraj Bari sir, and
our esteemed directors, business partners, member of media, and all the entire Namaskaram Bharat family, respected elders and friends. My heartfelt greetings to you all and welcome to the Namaskaram Bharat. Today is one of the most memorable and proudest day of my life, and I feel truly honored to have an opportunity to share my thoughts with all of you in this prestigious stage. And I really sincerely express my heartfelt gratitude to my Namaskaram Bharat family and my seniors for giving me this wonderful opportunity. थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए. आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आज मैं यहाँ पे एज ए डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हूँ खुद को. थैंक यू सो मच. आज हम केवल एक एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म पुस्तक लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह एक विज़न है, यह एक मिशन और साथ ही सपने को प्रस्तुत किया जा रहा है दुनिया के सामने. नमस्कारम भारत जो आने वाले वर्षों में भारत के पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है. लेकिन इससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी. मैं हूँ वैशाली वाघमारे फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र. पिछले 7-8 वर्षों से मैं महा मेट्रो में कार्यरत हूँ. और अगर कोई मुझे 1 साल पहले कहता कि नमस्कारम भारत जैसी कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही है, इसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर रोल मुझे यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, तो शायद ही मैं विश्वास कर पाती इस बात पर. लेकिन कहते हैं ना, लाइफ में कभी ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो हमें हमारी क्षमता से हमसे पहले ही हमारी क्षमता को जान लेते हैं. तो ऐसे ही मेरे लाइफ में एक व्यक्ति हैं जो धीरज बारी सर हैं. इनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जहाँ पर हमारी चर्चा महिला रोज़गार और महिला सशक्तिकरण पर हुई. उस दौरान बहुत सारी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हुआ. तो सर ने मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया चांस दिया कि मैं भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर पाऊँ. बस इसी दौरान मेरे मन में एक सवाल आया, क्या मैं ये कर पाऊँगी? क्या मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँगी? बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी. एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा लो हो गया था उस समय. तो धीरज सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, एक नया अवसर दिया वुमेन एम्पावरमेंट को चलाने का, जो कि मैं आज एज अ नमस्कारम भारत कर रही हूँ. इस दौरान अभी हमारी कंपनी को 1 ईयर कंप्लीट हुआ है. इस दौरान ये 1 ईयर जैसे कि 12 महीनों का कैलेंडर नहीं है. हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस है. जैसे कि एक ये चुनौती की कहानी थी, एक संघर्ष की कहानी थी हमारे लिए. बहुत सारी चीज़ें सीखने की कहानी थी और साथ ही विश्वास की कहानी थी, क्योंकि नई शुरुआत थी. और इसी विश्वास के साथ मेरे जीवन में इस 1 साल में ऐसा मैं कहूँगी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें सरल चली, नहीं, अप एंड डाउन भी आए. बहुत सारी चीज़ें हुई. बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए हमारे नई सोच पर कि हम नमस्कारम भारत एक्चुअल में क्या कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें जैसे स्कैम होता है, लोगों को लगता है कि कहीं इन लोगों का मतलब सिर्फ व्यवसाय करना या लोगों को ठगना, या मैं यही कहूँगी. तो हमारा विज़न ये नहीं है, सिर्फ व्यवसाय करना नहीं है, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना है, उनको नए अवसर देना
और साथ ही हमारे जितने ग्राहक हैं, जो उन्होंने हमको हमारे ऊपर विश्वास किया है, अपना परिवार बनाया है, उसको बरकरार रखना, यही हमारा नमस्कारम भारत का विज़न है। और जैसे आप देख रहे हैं, नांदेड़ की कुछ महिलाएं आज यहाँ पे उपस्थित हैं। उन्हें जो भी रोज़गार रहता है, जैसे हैंडमेड वर्क रहा, कुछ भी, तो वो भी नमस्कारम भारत की ओर से हम प्रोवाइड करते हैं। और कुछ हेल्प लगे उसके लिए भी नमस्कारम भारत सक्षम है उस चीज़ को लेकर। और जैसे नमस्कारम भारत का एक विज़न है, हमारा उद्देश्य है लोगों के ऊपर वर्क करना। जितने भी महिलाएं हैं, अगर कोई प्रॉब्लम लेकर आता है हमारे पास, तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। जैसे धीरज सर सभी को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनके लिए हम सभी तो एक जैसे ही है देखा जाए तो। और एज अ लीडर जो उन्होंने इस कंपनी में वर्क किया है, एज अ एडवाइज़र जिस तौर पे उन्होंने वर्क किया है, बस उनका एक ही वर्ड मुझे याद रहता है। जब भी मैं प्रॉब्लम में होती, उनका एक ही वर्ड रहता है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ वन सोल्यूशन। जहाँ मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल, लगता है कि अभी कोई रास्ता नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने जो मेरे ऊपर सवाल उठाए उसका मैं क्या करूं, जबकि हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। जितनी भी हमारी महिलाएं जिनको हमारी ज़रूरत है आज की डेट में, जिनके पास आज कोई रोज़गार नहीं है, अगर हम हमारी टीम मिलकर पूरा काम करते हैं तो उसकी वजह से उनको रोज़गार मिलेगा। और जितने भी विलेज के महिलाएं हैं, खासकर उनके लिए स्पेशली। तो एज ए लीडर जो धीरज सर ने काम किया है, वो शायद ही कोई और कर पाए, जितना मैंने 1 साल में नोटिस किया। और उन्हीं विज़न के वजह से आज नमस्कारम भारत नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है 1 साल में। नमस्कारम भारत जो जिस चीज़ पे ऑक्सीजन टूरिज़्म पे वर्क कर रहा है, इसका विज़न जो है हमारा, वो 47 कंट्रीज़ में हमारे ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी नेटवर्क चैनल स्थापित करने का है, जो कि यूएन ग्रुप के माध्यम से हम 2047 तक इसको लॉन्च करना चाहते हैं। जितने भी हमारे पोर्टल है 13 ऑक्सीजन टूरिज़्म, आज हम इस मंच पर नमस्कारम भारत के पोर्टल पर लॉन्च कर रहे हैं। और जितने भी हमारे नमस्कारम भारत की फैमिली हैं, यहाँ पे सभी का योगदान रहा है, खासकर हमारे कर्मचारी जिन्होंने कड़ी मेहनत की इसके ऊपर 1 साल से। जितने हमारे डायरेक्टर्स हैं, स्ट्रीम डायरेक्टर्स, उन्होंने एक नया विज़न, नई दिशा पर वर्क किया है। बिजनेस पार्टनर्स, उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है। और जितने हमारे ग्राहक हैं, उन्होंने हमें परिवार बनाया है, अपनी फैमिली माना है। और इसी विश्वास के साथ आज जो मैं हूँ, तो हमारा विज़न जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है। आप लोगों का सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू। मैं वैशाली बारी, फाउंडर ऑफ नमस्कारम भारत की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप अपना कीमती समय लेके यहाँ पे पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मेरे भैया होते हैं धीरज सर, उन्होंने, और जो हमारी डायरेक्टर है वैशाली, उन्होंने आपको सब मतलब इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है कि जो नमस्कारम भारत वो क्या है, और उसमें हम लोग हमारा विज़न क्या है वो भी आपको बताया ही है। तो आज ये प्रोग्राम मेरे लिए एक नमस्कारम पूरे नमस्कारम भारत के लिए एक प्रोग्राम नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक हमारा एक जो नया सपना है उसके एक नए अध्याय की शुरुआत है। और एक हमारा वो क्या होगा नया अध्याय,
तो एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म। जैसे कि आपको सबको पता है, जब हमने नमस्कारम भारत की शुरुआत की थी तब हमने ये नहीं सोचा था कि हम इसमें से कितना पैसा कमाएंगे या इसको एक बिजनेस बनाएंगे। सिर्फ हमने यही एक सोच रख के इसको स्टार्ट किया था कि हर एक जो महिला, हर एक जो वुमन अपने आप को कमज़ोर समझती है, वो कुछ नहीं कर पाएगी ऐसा समझती है, उसको हमको एक नया विज़न दिखाना है, एक नई राह दिखानी है, उसमें एक नया आत्मविश्वास जगाना है। और इसी हिसाब से हमने इस नमस्कारम भारत की शुरुआत की थी। हमारा उद्देश्य था कि हर एक उस महिला को अवसर मिले कि उसके मन में हर एक सपना होगा कि उसको पूरा कर सके। अगर उसको कोई सपोर्ट करेगा तो वो पूरा करेगी। कई बार कैसा होता है कि कई सारी महिलाएं, कई सारी औरतें बहुत सारी डिग्रियां पढ़ी लिखी होके भी घर में ही बैठी रहती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब यो मम्मी के घर पे रहते हैं तो वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन बाद में ससुराल चली जाती है शादी करके। कई ऐसी लेडीज़ को मैंने देखा जो वहाँ पे जाके वो लोग अपना सपना नहीं पूरा कर पाते। उनको बोला जाता है कि अभी शादी हो गई, अभी क्या करोगी, घर पे बैठो। कभी हम लोगों ने सोचा कि ऐसी महिलाएं जो उनकी आवाज़ दब गई, उनकी इच्छाएं दब गई है, अगर वो नमस्कारम भारत से जुड़ जाए तो उनका भी वो सपना, उद्देश्य पूरा हो सकता है और वो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ आगे बढ़ सकती है। हम लोगों ने सोचा कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है, बल्कि एक देश का भविष्य आगे बढ़ता है। हम लोगों को बोला जाता है ना कि अगर एक माँ बच्चे को सिखाती है अच्छी चीज़ें तो मतलब उसके आने वाली कई पीढ़ियों तक वो बातें अच्छी अच्छी चलती रहती है। उसी प्रकार से अगर नमस्कारम भारत में कोई महिला आएगी तो उस हिसाब से उसके परिवार का, उसकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है। आज मुझे खुशी है कि हमारी यह एक छोटी सी सोच आज मतलब बड़े से उद्देश्य में वो बदल रही है। और जो हमारा विज़न था, जो उद्देश्य था, उसका एक आज नया अध्याय मैंने जैसे कि बोला, जैसे कि वो एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म, उस कंसेप्ट की ओर हम आज कदम रखने जा रहे हैं। यह एक केवल टूरिज़्म का नाम नहीं है, तो जैसे कि धीरज सर ने बोला वैसे ही कि हम लोग घूमने तो चले जाते हैं, लेकिन उधर से क्या मतलब लेके आते हैं कि चलो 4-5 दिन घूमने का ट्रिप बना लिया और निकल पड़े। ऐसा नहीं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है। वो सब बातें हम यहाँ पे ऑक्सीजन टूरिज़्म में लोगों को दिखाएंगे, उनको सिखाएंगे, उनको रियलाइज़ कराएंगे कि हमारे भी मतलब जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं उधर का एक अलग का कल्चर है, उधर का भी कुछ। तो यही एक टूरिज़्म का मतलब नया अनुभव, नई सोच और एक नया दिशा देने का काम रहेगा। हम चाहते हैं कि भारत केवल दुनिया को, नमस्कारम भारत केवल दुनिया को डेस्टिनेशन ना दिखाए। जैसे कि मैंने बोला कि चलो हम लोग घूमने चले गए केरला, जाके क्या देखेंगे कि वहाँ का मतलब सबसे पहले तो हम लोग एक ही चीज़ नोटिस करते हैं कि वहाँ में खाने पे क्या फेमस है और वही जाके खा लेते हैं। मतलब वहाँ सब जगह का एक अलग अलग कल्चर है। तो मुझे भी कभी ऐसा लगता है कि जो लोग बोलते हैं ना कि चलो ट्रिप पे निकल जाएंगे, फॉरेन कल्चर देखेंगे, लेकिन कभी मैं भी सोचती हूँ कि अरे यार, मैंने तो अभी मतलब मैं भारत में रह रही हूँ तो मैंने तो आधा भारत भी नहीं देखा। मेरा तो यही मानना है कि पहले तुम लोग जहाँ पे मतलब हमने इतना अच्छा देश मिला है, लोग बोलते हैं कि भारत देश में जन्म लेना एक बड़ी बात होती है, और हम वही नहीं पूरा देख पा रहे और बाहर जाके सब कुछ मतलब देखेंगे तो क्या ही फ़ायदा है। हमें हमारी संस्कृति पहले पता होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, कैसे थी, कैसे रहते रहे, वो सब है। तो वही ये ऑक्सीजन टूरिज़्म जो है वो वही बातें सिखाने जा रहा है कि तुम लोग यहाँ पे मतलब कोई भी आएंगे टूरिस्ट इसमें तो उनको
घर पे जाते हुए बहुत अच्छा लगेगा वापस कि चलो हम कुछ यादें लेके आए, कुछ सीख के आए, और वो घर पे जाके उनके फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल, उन सबको भी वो बता सकते हैं कि हम लोग कहीं पे भी गए थे तो हमको क्या ही सीखने को मिला। मैं भी मेरे बेटे को वही बात बोलती भी, कहीं पे भी जाओ लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही आओ। ऐसा नहीं कि बस तुम चले गए और घूमे, यहाँ पे खाया पिया और आ गए, ऐसा नहीं है। तो अभी वुमेन एम्पावरमेंट से ग्लोबल विजन तक नमस्कारम भारत की शुरुआत महिलाओं को सशक्त बनाने की सोच रखती थी। हम चाहते हैं कि ये टूरिज़्म, ये जो एशिया टूरिज़्म है, वो हमारे विज़न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। और इससे महिलाएं केवल एम्प्लॉयज़ नहीं, जैसे कि बोला कि हमारे बहुत सारे मतलब कर्मचारी इसमें भी आ रहे हैं, जैसे कि वुमेन्स है उसमें, तो उनका ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग तो यहाँ पे कुछ जॉब कर रहे हैं या यहाँ पे हम लोग कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है। उनको लगना चाहिए कि नहीं, हम भी इसका एक हिस्सा ही है, ऐसा उनको फील होना चाहिए। ऐसा है। इसके लिए महिलाएं केवल एम्प्लॉयज़ ना रहे बल्कि लीडर्स बने, डिसीजन मेकर्स बन, खुद के डिसीजन खुद ले सके, ऐसी महिलाएं हमें खड़ी करनी है। तो अभी एक महिला के हाथ में अवसर देना केवल उसको एक रोज़गार देना नहीं बल्कि उसको इंडिपेंडेंट बनाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज कई सारे लोग बोल देते हैं कि वो लेडी काम कर रही है, खुद के पैर पे खड़ी है, लेकिन उन मन से कितनी कई बार टूटी हुई भी रहती है। उन बातों को जानना भी ज़रूरी है। कई बार होता है कि उसका सपना कुछ और रहता है और कर कुछ और रही होती है। तो वो भी एक एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म जो बनाया है, उसके माध्यम से है कि मन के अंदर जो दबे हुए विचार हैं उनको भी हम लोग थोड़ा बाहर निकालें। और बाकी कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी। मैं एक हॉस्पिटल में नर्स हूँ, एज अ नर्स, उधर गुजरात वापी में जॉब करती हूँ। बाकी नमस्कारम भारत की जो बाकी फैमिली है, हमारे डायरेक्टर वैशाली, ये लोग ही मतलब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बोला वैसे कि 1 साल कंप्लीट होने को आया और इतनी उड़ान भर ली है और आप लोगों का सपोर्ट भी अभी मिल रहा है, तो आशा रखते हैं कि आगे भी हम लोग थैंक यू। थैंक यू। पहले तो मैं चाहूँगा आप सब एक जोरदार तालियां धीरज एंड द एंटायर टीम के लिए दीजिए फॉर द नमस्कार भारत। थैंक यू। एंड उससे भी जोरदार तालियां उन छोटे बच्चों के लिए दीजिए जो इतने शांति से बैठे हैं और इतने देर से बैठे हैं सुबह से आके एकदम ठीक। एंड आई रियली लाइक द इनिशिएटिव फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। माय नेम इज कैप्टन धर्मराज शुक्ला एंड वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे जीता जागता अगर कोई सेक्टर है आज की तारीख में तो मैं प्राउडली बोल सकता एविएशन सेक्टर है, जो फर्मली बिलीव करता है इंक्लूडिंग एयरलाइंस लाइक इंडिगो, जो वुमेन्स को ही हायर करता है मोस्टली। यू विल सी ऑल कैबिन क्रू ओनली वुमेन ओनली राइट नाउ। सो आई एम वेरी प्राउड दैट आवर सेक्टर इज करंटली रियली वर्किंग टुवर्ड्स वुमेन। और उसके 2 और उदाहरण मेरे पास आज सामने है। एक है हमारी भुवनेश्वरी मैडम और एक हमारी विनित्रा मैडम, जो एविएशन सेक्टर को बहुत तगड़े से एम्पावर कर रही हैं आज की तारीख में। तो एक ताली उन दोनों के लिए भी प्लीज़। थैंक यू फॉर कमिंग। और ये जो हमारे बच्चे एविएशन के आए हुए हैं, इनको देख के इतना अच्छा लग रहा है कि आई फील प्राउड एंड आई होप they will soon be flying with some of the airlines or working at some of the airports with the way aviation sector is growing. और मैं चाहूँगा कि नमस्कार भारत हमारे एविएशन टूरिज़्म को भी आगे बढ़ाता रहे, कि इनकी वजह से हमारे बच्चे भी जाएं, घूमें, पायलट्स और कैबिन क्रू जितने हैं सारे जहाँ जहाँ इनकी सुविधाएं उपलब्ध हो, अक्रॉस एशिया नहीं अक्रॉस ग्लोब हो। एशिया तो शुरुआत होगी, मुझे लग रहा है पहली नींव एशिया से ही शुरू की है। तो आई एम वेरी प्राउड that we are not even discussing Goa or India, we are talking already about Asia over here, you know, and I'm sure कि next year जब हम दोबारा ऐसा कुछ इवेंट कर रहे हो तो हम ग्लोबल की बात करें, not only Asia, restricted to Asia for that matter. धीरज, you have come a long way and मैं सबको एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे धीरज ने कहा कि there are lot of challenges normally when you want to start as a entrepreneur, या आप कुछ अच्छी सोच या इनिशिएटिव रखते हैं तो चैलेंजेस आने वाले हैं। कोई भी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो नुकसान होगा, आपको नुकसान की तैयारी रखनी है, फ़ायदा अपने आप होगा जिस दिन अगर आप मेंटली नुकसान के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो।
एक सिंपल, और मेहनत करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो दिस थिंग टू एस्केप। किसी ने कहा कि मैं कल परसों ही सुन रहा था, तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सूरज अपना काम करता रहता है, उगने का काम डेली करता रहता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आप अपना काम करते रहिए। दैट्स ऑल आई कैन टेल एवरीवन, एंड टू चिल्ड्रन ऑल्सो, कीप डूइंग योर जॉब, हार्डशिप्स एंड हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको हैप्पीनेस का मजा चाहिए तो उसके लिए तकलीफ लेनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल वैल्यू हैप्पीनेस एंड देन ओनली यू विल वैल्यू योर सक्सेस। एंड आई एम श्योर कि एवरी पेरेंट्स एंड एवरी मेंबर सिटिंग ओवर हियर have some or the other way come through their hardships only, you know, including right now I know कि how Dheeraj has come up, and I am very happy that he is successfully conducting this event and he is encouraging all these young talents already. So he is, and the vision is, I am sure of, with our Prime Minister in sync, 2047. We are not aiming for next 5 years, 10 years, we should be aiming at 2047. So I have flown across the globe and I have seen other countries very well. एंड आई ऑलवेज फील कि यू नो कि ये बच्चे भी जब जाएंगे देखेंगे तब ये डिमांड कर पाएंगे सरकार से कि यू नो जो अच्छी सड़कें, अच्छे माहौल, अच्छी बिल्डिंग्स। मैं चाहता हूँ कि हर कोई एक बार बाहर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यू नो इंडिया तो ठीक है, हम इंडिया के ही हैं, लेकिन एक बार बाहर जब जाएंगे ना तब आप अपनी सरकार से मांगेंगे कि हम अभी कितना पीछे चल रहे हैं और हमें अभी कितना आगे जाना है। क्योंकि आपके प्रधानमंत्री, आप अगर जानते होंगे तो बहुत पहले से ही जा रहे हैं वो तो अमेरिका वगैरह, तो इस वजह से उनका विजन है 2047 तक का। He's got that vision because he is a hardcore traveler. तो ही अंडरस्टैंड, जहाँ जाते हैं कुछ सीख के आते हैं और वो अपने देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा धीरज एंड टीम शुड लर्न ऑल दैट इंटरनेशनली ऑल्सो, और यहाँ आके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और नमस्कारम भारत और आगे बढ़ना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को नमस्कार करने सिखाना है हमें, ठीक है। गुड मॉर्निंग से हमें नमस्कार पे लाना है उनको। सो दैट इज़ वॉट आई वुड वॉन्ट एंड विश देम ऑल द सक्सेस एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको अपने लगता है कि फ्यूचर में बच्चों को एम्पावर करना है और अगर करियर चाहिए, तो मैं तो एविएशन वाला हूँ एज अ पायलट। आई वुड सजेस्ट, एविएशन से अच्छा तो कोई करियर ही नहीं है। आप अगर नेक्स्ट 5 years एविएशन में अगर बच्चों को डालेंगे एज करियर, तो नथिंग लाइक इट। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि एक अवेयरनेस नहीं है आज की तारीख में। इंजीनियरिंग को 4 साल चाहिए, एमबीए को 2 साल चाहिए, डिग्री को 3 साल चाहिए। अगर पायलट बनना है या कैबिन क्रू बनना है तो हाउ टू गो अबाउट। द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ इज हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडिया एंड हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स टू बिकम अ पायलट और अ कैबिन क्रू फॉर दैट मैटर। यू नो उसका आंसर अभी तक नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे एयर इंडिया वाले अपने ही बच्चों को डालते हैं, इंडिगो वाले अपने ही बच्चों को डालते हैं, लेकिन बाहर पड़ोसियों को नहीं बताएंगे आप इसमें अपने बच्चों को करियर बनाइए। और नेक्स्ट 5 years, ट्रस्ट मी, इंडिगो इज ऑलरेडी मोर देन 400 aircrafts. Air India is more than 300 aircrafts. We have ordered 2000 aircrafts already. Next 5 years, India will be delivering 500 aircrafts. Each aircraft requires 20 pilots, 30 cabin. Will require almost 15,000 pilots in next 5 years. और मैं चाहूँगा कि जितने छोटे बच्चे हैं और जितने सारे बच्चे हैं, ये सब एविएशन में ही आना चाहिए। बहुत हो गया अभी, मेरे को लगता है इंजीनियरिंग, सीए, लॉयर, सारा करियर। आई वुड वांट when we have got one of the busiest airports, like what, 1 kilometer away, Andheri, Mumbai airport, one of the busiest airports, and then we also have New Bombay. Forget about everything else. आजकल तो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल जहाँ से धीरज आ रहे हैं, गोवा, वहीं का देता हूँ। गोवा आप अगर मैप में देखेंगे, इतना एक डॉट भी नहीं दिखता होगा मुझे लगता है। उसके पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आज की तारीख में। तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिमांड दैट एविएशन हैज़। ये जो बच्चे कहते हैं ना जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, आप एविएशन में आइए और फिर मुझे शिकायत करिए। इंटरव्यू दे दे के आप थक जाएंगे। ये नहीं बोलिएगा कि इंटरव्यू नहीं पास किया वो अलग बात होगी। दैट डजंट मीन दैट द इंडस्ट्री डज नॉट हैव अ जॉब। ओके, इंडस्ट्री हैज़ अ जॉब। माई इंडस्ट्री एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years हैज़ अ जॉब। आई कैन अश्योर यू दैट मच विद दिस करंट गवर्नमेंट का विजन, बिकॉज दे आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन एविएशन एंड हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर करंटली। ट्रस्ट मी, परसों ही आप अगर सिविल एविएशन मिनिस्टर का देखेंगे तो वो बता देंगे आपको। यू जस्ट गो ऑन यूट्यूब, राम मोहन नायडू क्या कह रहे हैं ऑन एविएशन सेक्टर, एंड देन यू लेट मी नो कि जो कैप्टन साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो जितनी भी, और प्लस महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा चांस है इस सेक्टर के अंदर। मतलब दिस इज अ क्लासिक, एविएशन सेक्टर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब आई कैन अश्योर यू दैट मच। एयरपोर्ट से लेके, टिकटिंग से लेके, पैसेंजर सर्विस हैंडलिंग से लेके, कैबिन क्रू से लेके, पायलट्स। एक और आपको अच्छी जानकारी दे देता हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर।
अगर ग्लोबली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर वुमेन पायलट्स अगर कोई कंट्री दे रही है, वो हमारा इंडिया ही दे रहा है आज की तारीख में टू द वर्ल्ड करंटली. यू कैन चेक द फैक्ट्स. एंड वंस अगेन मैं इसको ज़्यादा ये नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी स्पोकन. आई विल विश नमस्कारम भारत and their entire team lot of success, and next year hopefully we should do a global summit, not the Asia summit. Thank you. Thanks Dheeraj. Members on the dais, all my friends over here, I am highly impressed to come over here. About me, I am Shashi Singh. I was an ex-principal of Malad School. I worked in for 38 years. And when I saw these children coming from Matheran, it was really amazing and nice. Thank you, children, for coming all the way from Matheran. God bless you all. I am very much thankful to all my dignitaries coming over here, and I was highly impressed by your giving us so much information about Asia oxygen tourism. And sir has told of aviation. Really, it is great. We were not aware of it, what was going on. And my daughter-in-law was also an air hostess in Jet Airways. So I am very proud that she has chosen the right place to join. And I'm very blessed, and I'm thankful to each and every one of you all for inviting me for this prestigious day. I'm very happy for it. Thank you so much. Thank you. I didn't share one important news at first time. I was with a group of our kitty friends to Goa, and there I met the director, and she became really cozy for me, and she became my best friend. So we really enjoyed 5 days or 6 days we were there. But really we had lot of fun. So now I will be a part and parcel of this group. If you want my help in any way, I am forwarding myself that I will work into for the women empowerment. So if you want, I will really help you all. Thank you. Thank you. सगळेजण हिंदी इंग्लिश झालेलं आहे. आता मी पुण्याची असल्यामुळे मराठीतून बोलते. चालेल ना सगळ्यांना? कारण सगळ्यांचं छान ऐकलेलं आहे, त्यामुळे मी आता थोडंसं मराठीतून बोलते आहे. नमस्कारम भारत ह्याच्यासाठी आमच्याकडे 2 दिवसापूर्वीच वैशाली येऊन गेली, आणि आम्ही ज्येष्ठ नागरिक संघाची महिला अध्यक्ष आहे. पुण्यामध्ये आमचा मोठा ग्रुप आहे, 150 लोकांचा ग्रुप आहे जवळजवळ कोथरूडचा. तर मी त्याची महिला अध्यक्ष आहे, आणि हिला आम्ही बोलवलेलं होतं. तर तिला इतके प्रश्न लोकांनी विचारले, भंडावून सोडलं, पण प्रत्येक प्रश्नाचं तिने इतकं छान उत्तर दिलं, त्याबद्दल तिला खरंच धन्यवाद. आणि या तुमच्या सगळ्या टीमसाठी सगळ्यांना धन्यवाद, आणि तुम्हाला सगळ्यांना या पुढच्या सगळ्या वाटचालीसाठी भरपूर आमच्याकडून सगळ्यांकडून शुभेच्छा. धन्यवाद. से है जो एशिया ऑक्सीजन टूरिज़्म जो 16 डेट्स को ऑन हो रहा है, वहाँ पे शायद साज यास्मीन जी तथा मनीष राज और उनके को पार्टनर्स है. तो ये आपको वहाँ पे एक फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे. तथा नमस्कारम भारत की जो एक यूनिट आ रहा है अंडमान में, वहाँ के सारे एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर्स हैं. तो मैं इनका बॉम्बे में तहे दिल से स्वागत करता हूँ. तथा इनके मन में बहुत सारे विचार थे कि सर पहले से हम कैसे करेंगे, तो शायद सारे विचार शायद ख़त्म हो गए अभी. एवरीथिंग इज़ ओके. हमें हर स्टेप में चैलेंजेस आते हैं, हमें हर लाइफ में आएंगे, हर क्वेश्चंस दिमाग में आते रहेंगे. कुछ नहीं करना, ओनली वर्क 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 वर्क. आप सिर्फ काम करते रहो, राष्ट्र के हित में काम करते रहो, आपको वन डे डेफिनेटली राष्ट्र रिटर्न में देगा. सो मैं उम्मीद करता हूँ अब जो अंडमान जाने वाले ग्रुप है, ये आपका बेटे जैसे ही मानो इनको भी, आप हमें भी तो बेटे जैसे ही मानते हो. आपका ये अच्छे से ख्याल रखेंगे. तथा अंडमान ऑक्सीजन टूरिज़्म की जो पहली नींव है वो अंडमान से ही शुरू हो रही है. तो नमस्कारम भारत की ओर से मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. थैंक यू.